अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 29 सितंबर सन 2023 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों आज आपको लेकर चलेंगे मंडी बहाउद्दीन से जहानिया फ्राम 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आपको लेकर चलेंगे हम मंडी बहाउद्दीन से जहानिया, तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का वेट कर रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में ही था क्योंकि घर बिल्कुल मेरा नज़दीक ही है स्टेशन से, तो सोचा कि पैदल ही आ जाऊँ क्योंकि सोलो जर्नी करना है। फैमिली तो मेरी सुबह ही निकल गई है 5 बजे मुल्तान के लिए, वो गए हैं बाय रोड, मैं जा रहा हूँ बाय रेल। तो अकेला ही बैठा था घर में, घर को ताला शाला लगाया और निकल आया स्टेशन पे। तो 9 बजे मैं स्टेशन पर आया था। जो मिलत एक्सप्रेस के यहाँ पर राइट टाइम अराइवल है वो 10:20 का है। तो 9 बजे मैं घर से निकल आया और रास्ते में मुझे आई GU20 के बहुत ही दमदार विसल्स की आवाज़ की, बिल्कुल साथ ही मेरा घर, तो आवाज़ आ जाती है। तो बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पर आकर पूछा स्टेशन मास्टर से तो वो कहते हैं कि अभी GU20 के साथ एक फ्री ट्रेन गई है, यहाँ से गुजरी है। तो बहुत अफसोस हुआ ये जान कर के मैं काश पहले ही आ जाता थोड़ा। हालांकि मैं सोचा था कि आज 8 बजे चले जाएंगे, थोड़े स्टेशन की कवरेज शवरेज करेंगे और एक अच्छा सा ना इंट्रो बनाएंगे, लेकिन मैं 9 बजे निकला घर से। और तो भी बात कर लेते हैं हम 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस की। तो दोस्तों 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि लाला मूसा से कराची के लिए चलती है और बज़रिया फैसलाबाद, बज़रिया सरगोदा, फैसलाबाद, खानेवाल, जहानिया वगैरह से होती है, फिर आगे ML1 से कराची कैंट तक जाती है। और रास्ते में जो इसकी मेन लाइंस हैं, ब्रांच लाइंस पर ज़्यादातर इसका जर्नी होता है। तो सबसे पहले है शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, फिर है सांगला कुंदिया ब्रांच लाइन, दैन फिर शोरकोट खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, फिर ब्रांच लाइंस को ये टाटा बाय बाय कर देती है। और फिर पाकिस्तान की यूनिक तरीन ब्रांच लाइन से, जिसको कोई लोग कॉर्ड लाइन कहते हैं, कोई ML1 कॉर्ड लाइन कहते हैं, तो कोई खानेवाल लोधरा ब्रांच लाइन कहते हैं, तो जो मर्ज़ी कह लें, ये सारे इसी का ही नाम है। और इस यूनिक रूट को कवर करती है और इसके ऊपर 2 स्टेशन पर इसका स्टॉप भी है, जहानिया और दुनियापुर। तो ये होगी इसकी रूट की बात। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके किराए की। मंडी बहाउद्दीन से जहानिया तक इसका इकॉनमी क्लास का जो फेयर है वो है 1300 रुपये, और सिंगल सीट के साथ और बर्थ के साथ है 1350 रुपये। इसके अलावा जो मंडी बहाउद्दीन से कराची फेयर है इकॉनमी क्लास का, और लाला मूसा से कराची जो फेयर है वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा ट्रेन में बिज़नेस क्लास के कोच भी ऐड किए जाते हैं और वो फैसलाबाद से होते हैं, और फैसलाबाद से कराची जो बिज़नेस क्लास का फेयर है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा अभी, तो वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और अभी हम वेट करते हैं अपनी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का और देखते हैं कि कब तक यहाँ पर पहुँचती है। 9:33 हो गए हैं और 10:15 उसका यहाँ पर अराइवल शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर जब 18 डाउन यहाँ पर पहुँचती है तो आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर इंटीमेशन बेल बज चुकी है और 2 बेल्स बज रही हैं। एक अभी डाउन ट्रेन के लिए बजी है, आई थिंक सो अब एक अप ट्रेन के लिए भी बेल हो रही है स्टेशन पर। हाँ जी, एक डाउन की हुई है और एक अप की हुई है। इसका मतलब है कि क्रॉस रेंज हुआ है यहाँ पर 11 अप का और 18 डाउन का। अब ये मुझे पक्का नहीं पता, भाई ने क्या पता एक जान के एक्स्ट्रा बजा दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फंक्शनल चीज़ें हैं ये। और मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रॉस रेंज हो गया। तो दोस्तों पहुंच चुकी है हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस और अभी हसन भाई ने ट्रेस किया 11 अप को और वो मलकवाल खड़ी है। अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या पता ट्रैकर झूठ बोल रहा हूँ। PH28 आज लीड पर है हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस की। एक KCR का कोच और पीछे सारे के सारे CFI कोचेस।
तो दोस्तों अनाउंसमेंट तो इन्होंने की थी कि 11F के साथ क्रॉस मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर ही होगा, बट इन लोगों ने झूठा ऐलान ही किया था किस्म का। और हसन भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। हसन भाई ट्रैक्स एंड साउंड से। और हम लोगों ने अपने जर्नी का आगाज़ कर दिया मंडी बहाउद्दीन से जहानिया। देखते हैं कि कैसा थ्रू आउट हमारा ये जर्नी जाता है। PH 28311 आज लीड पे ट्रेन की, और देखते हैं कि 11F के साथ क्रॉस कहाँ पे हमारा रेंज होता है। जो मेरी रिज़र्वेशन है वो 17 नंबर कोच में है, लेकिन अभी मैं 13 नंबर में बैठा हूँ। तो अभी थोड़ी देर में मलकवाल से दैन अपने कोच में पीछे चला जाऊँगा मैं। तो दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं हम अपनी टीन टाउन मिलत एक्सप्रेस के फेयर्स का। तो मिलत एक्सप्रेस का मंडी बहाउद्दीन से कराची इकॉनमी क्लास की सिंगल सीट का जो फेयर है वो है 3200 रुपये, और अगर ये हम बर्थ के साथ देखें तो वो है 3300 रुपये। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन से जहानिया। तो मंडी बहाउद्दीन से जहानिया सिंगल सीट का इकॉनमी क्लास का फेयर है 1250 रुपये, और सीट के साथ है 1300, बर्थ के साथ है 1300 रुपये। अलावा हमारी टीन टाउन मिलत एक्सप्रेस में बिज़नेस क्लास के कोचेज़ भी ऐड किए जाते हैं, वो फैसलाबाद से होते हैं। तो फैसलाबाद से कराची जो बिज़नेस क्लास का फेयर है वो है 7550 रुपये, और फैसलाबाद से जहानिया बिज़नेस क्लास का फेयर है 1650 रुपये। तो दोस्तों जब मैं अपनी ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा रहा था तो वहाँ पर मंडी बहाउद्दीन से कराची बिज़नेस क्लास के फेयर्स भी शो हो रहे थे। तो वहाँ से पता चला कि मंडी बहाउद्दीन से कराची 18 डॉलर मिलत एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास का फेयर होगा 8400 रुपये, और मंडी बहाउद्दीन से जहानिया बिज़नेस क्लास का फेयर होगा 3200 रुपये, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बिज़नेस क्लास हमें लाला मूसा से फैसलाबाद तक फ्री फैसिलिटीज़ से फैसिलिटेट भी करेगी। लेकिन ये बिज़नेस क्लास अभी हमारी टीन टाउन में ऐड नहीं हुई, और वो ऐड कब होगी इसका अभी तक कुछ पता शता नहीं है। तो जब ऐड होगी तो तब मैं आपको बताऊँगा भी ज़रूर। दोस्तों हरिया रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रहे हैं हम। देखते हैं कि यहाँ पर हमारी 18 टाउन को लूप लाइन पर लिया जाता है या 11F लूप लाइन पर मौजूद है। इलेवन एफ हज़ारा एक्सप्रेस के क्रॉस के फ़ौरन बाद ही हमारी ट्रेन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड पकड़ी, और बहुत ही जल्द हम लोग पहुँच गए मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ हमारी मुलाकात हुई 135 अब चनाब एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों हमारी 18 और मिलत एक्सप्रेस अपने मुकर्रर वक्त यानी कि 10:45 से, जो कि इसका एक्चुअल टाइम है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अराइवल का, उससे 5 मिनट पहले पहुंच रही है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, यानी कि 10:40 पर। तो दोस्तों अराइवल बना चुके हैं मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने खड़ी है 135 अब। इसको आज बहुत ही लेट कर दिया इन लोगों ने।
दोस्तों भी मैं वापस चलकर जा रहा हूँ पीछे अपनी कोच की तरफ, और पीछे एक ये CNR सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक आई थिंक सो कि ये 19 नंबर कोच है CNR, और मेरी कोच थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, तो यही मेरी कोच होगी। निकलेगी अब ये यहाँ से, इसके पीछे लगा हुआ है GEU20। जी सेकेंड बार से विसल भी हो गया, और ये GEU20 कल से वर्किंग में, और ये वही GEU20 का जो सुबह इस मालगाड़ी के साथ आया है, जिसके कि हमने विसल सुने थे मेडी बहादुरीन रेलवे स्टेशन पर। और अभी ये वापस जा रहा है लाला मूसा 135 अब के बैंकर लोकोमोटिव बनकर। GMC 154914। GEU24570 चीता लोकोमोटिव, माय फेवरेट। वाह जी वाह, हमारे GMC पे इतना जुल्म, इसको ही लगा देते पावर बना के आगे। और ये सामने क्लियर हो गई है हमारी 135 चनाब एक्सप्रेस, और ये रही हमारी न्यूली रिफर्बिश्ड कोच नंबर 17। अब इसमें जाकर देखता हूँ कैसी कोच है। सिग्नल अभी तक हमारा डाउन नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारी ये जो CNR कोच है बिल्कुल ही खाली पड़ी है, और इसके अलावा जो हमारी ये 17 नंबर कोच है ये बिल्कुल ही भरी पड़ी है, आवाम के साथ हबस हुई पड़ी है इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि सरगोदा तक इसी CNR कोच में ट्रैवल करते हैं, बल्कि टिल जहानिया तक ही देखते हैं कब तक कोई हमें आकर सीट से नहीं उठाता। और इसी 160 kmph वाली CNR कोच में ही मैं जर्नी करूँगा आगे। अपनी कोच नंबर 17 में नहीं जाऊँगा। मेरी फिर भी CNR मिल गई है, और मुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया हमारी 18 और मिला था एक्सप्रेस का PH 28311 के साथ। और बहुत ही एक नाइस न्यूली रिफर्बिश्ड कोच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। CNR 160 kmph। सामने आप लोग इसका इंटीरियर देख सकते हो कितना ही प्यारा है और साफ़ सुथरा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 को खैरबाद कह रही है हमारी 18 और मिलत एक्सप्रेस। ये खड़ा है एक हमारी PD के शटल का। अभी हमारी 18 डाउन गुजरेगी डायमंड क्रॉसिंग से लखवाल की। डायमंड क्रॉसिंग का सेंस आप लोगों को बता दूं कि ये डायमंड क्रॉसिंग उस लाइन को कहते हैं जो कि एक लाइन बाइसेक्ट करती है दूसरी लाइन को, यानी कि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजरती है और एक डायमंड की शेप बनाती है, तो उसको रेलवे के सेंस में डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। सामने हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस बहुत ही प्यारा कर्व ले रही है और ब्रेक सप्लाई हो गई है शायद इन मुसाफिरों के लिए। मिलत एक्सप्रेस यहाँ पे थोड़ी रहमदिल होती है इन ब्रांच लाइंस पर,
लेकिन फैसलाबाद से आगे ये फैसिलिटी अवेल नहीं है। लेट कमर्स को यहाँ पे कुछ रियायत दी जाती है। और स्मूथली बहुत ही मज़े से हमारा PH208311 लेकर निकल रहा है। लेकिन नॉन मिलत एक्सप्रेस को मलकवाल जंक्शन से। और ये बहुत ही प्यारा कर्व, मेरा फेवरेट कर्व, मलकवाल जंक्शन का वेस्ट कैबिन। और सामने आ रही है जी डायमंड क्रॉसिंग मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन की। मलकवाल जंक्शन से 2 ब्रांच लाइन्स अलग होती हैं। एक जाती है मलकवाल से खुशाब वाया पिंड दादन खान, जो कि सिर्फ पिंड दादन खान तक की फंक्शनल है। और एक ब्रांच लाइन जाती है यहाँ से मलकवाल भेरा ब्रांच लाइन है, जो कि पहले सिंगल लोकोमोटिव सेक्शन था वो, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, बिल्कुल ही अबंडेंट ट्रैक है अब वो। और सामने मलकवाल लोको शेड। और ये हमारी ट्रेन आ गई है मलकवाल भेरा ब्रांच लाइन से शोरकोट लालमसा ब्रांच लाइन पर। और ये अब आगे शाहीनाबाद तक इसी ब्रांच लाइन पर ट्रैवल करेगी, बल्कि अभी भी हम इसी पे हैं। चक सईदा वो पॉइंट है जहाँ से हमारी शोरकोट लालमसा ब्रांच लाइन और मलकवाल भेरा ब्रांच लाइन दोनों अलग अलग हो जाती हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं शोरकोट लालमसा ब्रांच लाइन पर, और हमारी राइट साइड पर एक और लाइन टर्न ले रही है, वो है मलकवाल भेरा ब्रांच लाइन। तो दोस्तों ठीक दोपहर के 11 बजे हम लोग थ्रू पास हो रहे हैं पखोवाल रेलवे स्टेशन से, जो कि शोरकोट लालमसा ब्रांच लाइन का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों इस वक्त हमारी टीम डाउन मिलत एक्सप्रेस गुजर रही है मोना रेलवे स्टेशन से, जो कि बहुत ही हरा भरा प्यारा सा एक क्लासिकल रेलवे स्टेशन है शोरकोट लालमसा ब्रांच लाइन का। इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे और इस पर भी रेल फाइनिंग करेंगे और यहाँ से गुजरती ट्रेनों को कैप्चर भी करेंगे। तो दोस्तों 11:25 पर हम लोग बढ़ रहे हैं अपने सेकंड स्टॉप यानी कि फुलरवान रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर एक इंडोर मिलत एक्सप्रेस का स्टॉप है जस्ट 2 मिनट का, और यहाँ पर 2 मिनट रुकने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी कि भलवार रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे। बहुत ज़्यादा तादाद में पैसेंजर्स मौजूद हैं फुलरवान रेलवे स्टेशन पे, और खड़े भी ये स्टेशन के लास्ट पर ही हैं, यानी कि एंड पे खड़े हैं स्टेशन के। तो ये हमारी कोच में ना फुदक के आ जाए, अल्लाह करिए बाहर ही रुक जाए हमारी कोच। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। यस, पहली दफ़ा फ़ायदा हुआ है स्टेशन के बाहर रुकने का। दोस्तों हमारी 18 डाउन निकल रही है फुलरवान रेलवे स्टेशन से। ऑलमोस्ट
2 मिनट के करीब स्टॉप किया है यहाँ पर। और पैसेंजर्स जो यहाँ पर उतरे हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, लेकिन जो यहाँ से चढ़े हैं उन्होंने हमारी ट्रेन को फुल कर दिया। स्लोली डिपार्चर बना रहे हैं हम लोग भुलरवान रेलवे स्टेशन से। ये सामने छोटी सी प्यारी सी बिल्डिंग भुलरवान की। तो अभी आएंगे यहाँ पे भी रेल टाइमिंग के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही M2 मोटरवे का जो इंटरचेंज है ना उसके बिल्कुल साथ ही मौजूद है ये रेलवे स्टेशन। और यहाँ से ट्रेन्स बहुत ही प्यारा कर्व भी लेती हैं, और वो भी कर्व आगे जाकर आएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। खैर भुलरवान रेलवे स्टेशन से निकलने वाली है हमारी ट्रेन। वो सामने दोस्तों नज़र आ रही है M2 मोटरवे, जो कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। और अभी हम उसके नीचे से गुजरेंगे, एक बहुत ही प्यारा कर्व लेते हुए। तो दोस्तों ऊपर ये जो आपको हेड ओवर ब्रिज नज़र आ रहा है ये है हमारी M2 मोटरवे का, जो कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है। और इसकी वजह से ही भुलरवान को अहमियत हासिल है और इसी वजह से यहाँ पर ट्रेन रुकती भी हैं। तो ये है भुलरवान की असल शोहरत का बाइस M2 मोटरवे। तो भुलरवान रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको ये बहुत ही प्यारे 2 स्पीडी कर्व नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ से भुलरवान से जब हम लोग निकलते हैं तो कॉशन इसके कर्व्स के आगे से शुरू हो जाते हैं। और अगर हम भलवाल वाली साइड से लाला मूसा वाली साइड पर आ रहे हों तो यहाँ पर आकर कॉशन ख़त्म हो जाता है। तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में इन कर्व्स को कवर करती हैं, और ये मेरे फेवरेट कर्व्स हैं शोरगोल लाला मूसा ब्रांच लाइन पर। एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि भुलरवान से 40 किलोमीटर/आवर का कॉशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि मीठा लाख रेलवे स्टेशन तक कंटिन्यू रहता है। दोस्तों सफ़र आपको वही अच्छा लगेगा जो सुकून से गुजर जाए और बाहर की जो खूबसूरती आप उससे महफूज हो सकें। ऐसी कुछ बात है इस ब्रांच लाइन में भी। कॉशंस चाहे जितने भी हैं, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है ना वो कभी भी बदल नहीं करेंगे। हमेशा कोई ना कोई सीनरी बदलती ही रहती है। कभी सरसब्ज़ खेत आ जाते हैं तो कभी पहाड़ आ जाते हैं। तो पाकिस्तान एयरवेज़ की जितनी भी ब्रांच लाइन्स हैं वो सारी ही अपनी कुदरती हुस्न की वजह से जानी जाती हैं। दोस्तों हमारी 18 टाउन मिलत एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है भलवार रेलवे स्टेशन पर 11:50 पर। दोस्तों आज हमारा TH-28-311 बहुत ही उम्दा तरीके से हॉल कर रहा है हमारी 18 टाउन मिलत एक्सप्रेस को। कभी ट्रेन अर्ली हो जाती है तो कभी अपने राइट टाइम पर आ जाती है, लेकिन डिले अभी तक मुझे नज़र नहीं आया इसका। दोस्तों हमारी 18 टाउन मिलत एक्सप्रेस बढ़ रही है हमारा 3rd स्टॉप और अपने 5th स्टॉप यानी कि भलवार रेलवे स्टेशन की तरफ। काफ़ी पैसेंजर्स मौजूद हैं यहाँ पर भी 18 टाउन के लिए, लेकिन ये सारे आगे की सवारी है, पीछे डिब्बे जो हमारे हैं ये तो लाला मूसा साइड के हैं ना, इसलिए तो मे भी यहाँ पर कोई आए। और इस बार हमारा कोच स्टेशन पर पहुँच गया।
दोस्तों भलवाल से निकलने के लिए फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया, लेकिन अभी जो पैसेंजर्स हैं वो वैसे उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। और ये सेकेंड डिपार्चर विसल भी हो गया और ट्रेन हमारी निकल रही है ऑलमोस्ट 2 मिनट रुकने के बाद भलवाल रेलवे स्टेशन से। बाबा जी एक गिलास फड़ना जरा कंटीन ते रख देने और कंटीन अल्लाह हाफिज। अभी भलवाल रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और ये भलवाल का यार्ड, एक सामने लूप लाइन है जो कि वर्किंग में नहीं होगी आई थिंक सो, और एक ये लाइन है। ट्रेन हमारी लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ डाइवर्ट होगी और अब हम भी चल रहे हैं वापस अपनी सीट पर। तो दोस्तों भी हम लोग निकल रहे हैं भलवाल रेलवे स्टेशन से और देखेंगे अगेन 40 किलोमीटर पर आवर का ये कॉशन बोर्ड आगे, जो कि आगे लिखा लाख रेलवे स्टेशन का कॉन्टीन्यूड है। और स्लो तो है ट्रेन, लेकिन मुझे तो पर्सनली ऐसी स्पीड पसंद है तो जिसमें इंसान इंजॉय भी कर सके, ट्रैक साउंड के मज़े भी ले सके और धूल मिट्टी भी ना उड़े। मुझे तो भाई ऐसी स्पीड पसंद है, तो ये मेरे लिए हेवनली पॉइंट है। तो जैसे लिखा था रेलवे स्टेशन आया है ट्रेन थोड़ी तो दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं अपने 4th स्टॉप यानी कि सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ पर हमारी टिंडोन मिलत एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है। तकरीबन 20 मिनट ट्रेन खड़ी होगी कि जिसमें ट्रेन के कैरेजेस को चेक भी किया जाएगा और ट्रेन की कैरेजेस में पानी भी भरा जाएगा, लोकोमोटिव की भी चेकिंग होगी और ये सब कुछ चेकआउट होने के बाद आलमोस्ट 20 मिनट का स्टॉप कर कर हमारी ट्रेन आगे रवाना होगी अपने नेक्स्ट स्टॉप शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। दोस्तों बहुत सामने आ गई है सांगला हिल कुंडिया ब्रांच लाइन और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे शोरकोट लाला मुसा ब्रांच लाइन पर। सरगोदा से लेकर शाहीनाबाद तक ये दोनों ब्रांच लाइन आपस में मर्ज होकर चलेंगी, क्योंकि शाहीनाबाद से आगे जंक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन्स का। और फिर ये सांगला हिल कुंडिया ब्रांच लाइन पर हम आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे और शोरकोट लाला मुसा ब्रांच लाइन आगे शोरकोट के लिए रवाना हो जाएगी। ईसी कैबिन और इसके फ़ौरन बाद सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन पर। अब सरगोदा को जंक्शन कहने की वजह भी आपको बता दूं, ये अभी जो मैंने आपको पीछे ही बताया कि सांगला हिल कुंडिया ब्रांच लाइन यहाँ से अलग होती है शोरकोट लाला मुसा ब्रांच लाइन से, तो जिसकी वजह से सरगोदा को जंक्शन कहा जाता है। मुसाफिरों की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के इंतज़ार में, और मेरी सीट जो है वो आगे वाले कोच में है। लोकोमोटिव के पास भी जाना है, यहाँ से पानी वानी भी ख़रीदना है, तो कहीं मेरी ये सीट ही ना बुक हो जाए भाई। देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों ये रहा कराची सरगोदा रेलवे का कोच, जो कि दोबारा से हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस में ऐड होने लग गया। और ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव PH2811। अभी सामने से इसका आपको व्यू करवाता हूँ।
हमें आज लीड कर रहा है लाला मूसा से लेकर फैसलाबाद तक। आज लेकर जाएगा हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस को। काफ़ी अच्छा ही हॉल करता आ रहा है और वैसे भी PH-28311 एक पावरफुल लोकोमोटिव है, तो काफ़ी अच्छा इसके साथ जर्नी जाता है थ्रू आउट। तो दोस्तों ये भी मैं एक निम्को लेकर आया हूँ और ये साथ ही एक कैंडी बिस्किट है और ये मुझे मिला है कैंडी 50 रुपये का और ये निम्को 100 रुपये की। तो अगर आप स्टेशन से चीज़ें ख़रीदेंगे तो यही सब कुछ होगा, आप लोगों को ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना रेट महंगे मिलेंगे। तो अपनी चीज़ें घर से ख़ुद लेकर आएँ। मैंने तो बेवकूफ़ी की, मैंने कहा चलो रास्ते में से ले लेंगे, जल्दी जल्दी में मैं बस से निकल ही आया और कुछ भी नहीं लिया। अभी सिर्फ फैसलाबाद से डाइनिंग कार जब इसमें अटैच होगी तो डाइनिंग कार में जाके कुछ खाएं पिएंगे। यहाँ से अभी सिर्फ इन्हीं चीज़ों से गुजारा करते हैं। तो दोस्तों निकल रहे हैं हम लोग सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के करीब स्टॉप करने के बाद। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो लेंथ है ना सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारी 11 अप और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस पॉइंट पर हमारा जो ट्रेन का लोकोमोटिव है वो खड़ा था, ये ट्रेन एग्ज़ामिनर ऑफिस के बिल्कुल सामने। बहुत ही ज़्यादा लेंथ है प्लेटफॉर्म। वेंडर्स आ गए हैं और इनकी आवाज़ के बगैर ट्रेन की जर्नी अधूरी है। सामने वॉशिंग लाइन नज़र आ रही है आपको, जो कि फंक्शनल है। यहाँ पे हमारी 135 अप और 136 डाउन चनाब एक्सप्रेस का एक वॉश होता है। दोस्तों सरगोदा की जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ ये छोटे से पार्क बना दिए हैं और अच्छा लगता है ये सब कुछ देख कर। लेकिन ये जो ट्रैक के साथ कूड़ा गिरगिट है, इन्हें चाहिए कि इसको भी साफ़ करें, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की ही है। अभी ट्रेन स्लोली निकल रही है सरगोदा सिटी से। के मशहूर मरूफ पहाड़ और ये आगे शाहीनाबाद जंक्शन का यार्ड। हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे लूप लाइन पर। हमारी 18 डाउन मेन लाइन से लूप लाइन पर डाइवर्ट हो रही है और ये सामने आपको नॉर्थ कैबिन 1967 नज़र आ रहा है। तो दोस्तों हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस अपने राइट टाइम यानी कि 1:20 पर अप्रोच बना रही है शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये जी हमारी ट्रेन अप्रोच बना चुकी है शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और थैंक गुडनेस कि हमारा जो कोच है वो पीछे ही रुका है। 1 मिनट का जस्ट स्टॉप है यहाँ पर 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का और 1 मिनट के स्टॉप के बाद यहाँ से दोबारा रवाना होगी। तो दोस्तों 3 से 4 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन आगे निकल रही है
चिनियोट या नाबनगर चलो रेलवे स्टेशन के लिए। सिला वाली, शीनाबाद। ये सिला वाली है एक साथ। तो दोस्तों मुसाफिर ज़्यादा होने की वजह से ट्रेन अपने एक्चुअल टाइम से 2 मिनट ज़्यादा यहाँ पर रुकी है और इसका मतलब है कि ट्रेन 2 मिनट डिले में आ गई है, लेकिन हम ये डिले इंशाल्लाह बहुत जल्द ही कवर कर लेंगे। शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग और मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट। चल चल तो दोस्तों निकल चुकी है हमारी ट्रेन शाहीनाबाद जंक्शन से। सामने ये पहाड़ तो आपको दिखाना भूल ही गया था मैं। साथ ही एक ट्रॉली भी खड़ी है, मेंटेनेंस ट्रॉली, वो आगे आपको दूर अगर नज़र आ रही है। और हमारी ट्रेन कर्व लेकर अब शोरपुर लाला मूसा ब्रांच लाइन छोड़ देगी और डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन पर। साउथ कैबिन शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। और यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे शोरपुर लाला मूसा ब्रांच लाइन और डाइवर्ट हो जाएंगे सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन पर। ये छोटी सी डायमंड क्रॉसिंग से गुजरे हैं अभी हम, शाहीनाबाद जंक्शन पर मौजूद है। दोस्तों शाहीनाबाद का मशहूर है ज़माना कर्व और आलमोस्ट सारी ट्रेन यहाँ से निकल रहती है। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन पर और इस पर हमारी ट्रेन और मिनट एक्सप्रेस अपने जर्नी को कंटिन्यू रखेगी टिल जाकर जुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो इसके बिल्कुल साथ ही हमारे जो राइट साइड पर एक और लाइन कर्व कर रही है और वो जो ब्रांच लाइन है वो है हमारी शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, जो कि आगे निकल गई है शोरकोट के लिए वाया जंग। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे चिनियोट झुमरा वगैरह की तरफ। हमारा जो ये PH-28 बिल्कुल इस वक्त झाड़ियों में छुप चुके हैं क्योंकि ये झाड़ियों काफ़ी बड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रेन जब कर्व लेती है तो इसके हम पूरे कर्व को ठीक तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये सामने आपको इस ब्रांच लाइन की सेक्शनल स्पीड नज़र आ रही है जो कि 50 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन ऑलमोस्ट 60 to 65 पर भी होल्ड करेगी। और एक और यहाँ पर फैक्ट वो ये है कि यहाँ से रावलपिंडी डिवीज़न का इख्तिताम होता है और आगाज़ होता है लाहौर डिवीज़न का। अब हम लोग रावलपिंडी डिवीज़न को कह देंगे टाटा बाय बाय और एंटर हो जाएंगे लाहौर डिवीज़न में। ठीक 2:55 पर हमारी ट्रेन अराइवल बना रही है जनाब नगर रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों अप्रोच बना रही है हमारी ट्रेन ने जनाब नगर रेलवे स्टेशन पर और काफ़ी कम तादाद में यहाँ पर पैसेंजर्स मौजूद हैं, जैसे कि पीछे पैसेंजर्स मौजूद थे उनके लिहाज से। जनाब नगर। तो दोस्तों फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया और गार्ड साहब ने सीटी भी बजा दी है। अभी देखना है कि हमारी जो 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस है उससे हमारी मुलाकात कौन से स्टेशन पर होगी। और ये सेकंड डिपार्चर विसल के साथ रवाना हो रहे हैं जनाब नगर रेलवे स्टेशन से। 2 से 2.5 मिनट स्टॉप किया ट्रेन ने हमारी ने यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगी मुझे वो ये कि मुसाफिरों के लिए यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी शेड मौजूद नहीं है। ये सामने आप लोग देख सकते हो जो बेंचेस हैं वो तो हैं, बट उनके ऊपर जो शेड है वो नहीं है। जस्ट ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चिनाब नगर रेलवे स्टेशन का ये मेन बिल्डिंग और मेन एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट। लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन के बाद अब सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन पर हमारा सफ़र जारी और सारी है। और अभी अभी हमने सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन पर अपना पहला स्टॉप यानी कि चिनाब नगर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर बनाया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही प्यारे सीन की तरफ, जो कि हैं दरिया चिनाब पर बने हुए 2 रेल ब्रिजेस, जो कि अपनी खूबसूरती की मिसाल खुदाब हैं। अभी मैं भी आप लोगों को उनका जो नज़ारा है वो आपको दिखाता हूँ कि किस कदर खूबसूरत रेल ब्रिजेस है वो, और कैसे वहाँ की इंतज़ामिया ने इनको मेंटेन किया है। तो दोस्तों ये सामने आपको नज़र आ रहा है दरिया चिनाब पर बनाया गया रेल ब्रिज, और ये पहला ब्रिज है। इसके बाद एक और ब्रिज है, अभी हमारी ट्रेन इसके अंदर से गुजर रही है, तो आप लोग इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो दोस्तों ये जो इर्द गिर्द आपको इतने ज़्यादा लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ ही सब लोग एंजॉय करने आते हैं। मुकामी लोग हैं यहाँ के, और यहाँ से गुजरती हुई ट्रेन को देखकर पुरलुत्फ़ होते हैं। ये जितने भी आपको इतने लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, सारे यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होने आए हैं कुदरत के हसीन नज़ारों से। तो दोस्तों हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस एक बहुत ही प्यारा कर्व ले रही है डाउन ग्रेडियंट का, और बढ़ रही है अपने नेक्स्ट जो इसका रेल ब्रिज है दरिया चिनाब पर बना हुआ, और ये रेल ब्रिज नंबर 2 है। अभी हमारी ट्रेन इसके अंदर से गुजर रही है। सामने से आपको ट्रेन नीचे की तरफ उतरती नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक पहाड़ी सिलसिला ही है, तो जिसकी वजह से ऊंचाई उतराई तो आती रहती है इसमें। तो अब हमारी ट्रेन डाउन ग्रेडिंग ट्रैक पर नीचे की तरफ उतर रही है, और अपने नेक्स्ट स्टॉप चिन्नौर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। ठीक 2:15 पर हमारी ट्रेन 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस अराइवल बना रही है चिन्नौर रेलवे स्टेशन पर, जो कि अपने उम्दा किस्म के फर्नीचर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड लेवल पर चिन्नौर सिटी। काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैसेंजर्स मौजूद हैं इधर भी। तो दोस्तों सामने आपको लाइट्स विजिबल नज़र आ रही हैं। 17 अब मिलत एक्सप्रेस की चिन्नौर रेलवे स्टेशन पर क्रॉस अरेंज हुआ है आज 17 अप और 18 डाउन का। HBU 28056 लीड कर रहा है 17 अप मिलत एक्सप्रेस को।
के क्या हालात है। दोस्तों आलमोस्ट 10 से 12 मिनट रुकने के बाद हमारी टिंडोन मिलत एक्सप्रेस निकल रही है चिन्योट रेलवे स्टेशन से। चिन्योट रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग सामने आपको नज़र आ रही है और हमारी 17 अप का भी विसल हो गया। तो दोस्तों 2:15 पर हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस पहुंची थी चिन्योट रेलवे स्टेशन पर और ऑलमोस्ट 10 मिनट का स्टॉप करने के बाद यहाँ से निकल रही है आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप चकजुमरा रेलवे स्टेशन की तरफ। तकरीबन ऑलमोस्ट 8 मिनट ट्रेन डिले में आ चुकी है, बट ये डिले हमारे ड्राइवर साहब कवर कर लेंगे। अभी तक हमारा सफ़र जितना भी गुजरा है वो अच्छा ही गुजरा। तो दोस्तों स्लो स्पीड में हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस थ्रू पास बना रही है बुर्ज रेलवे स्टेशन से और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है चकजुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हम जिस पर हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का स्टॉप है। तो वहाँ से हम लोग सांगला हिल गुंडिया ब्रांच लाइन को छोड़ देंगे और डाइवर्ट हो जाएंगे खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर। दोस्तों ये सामने जो आपको हेड ओवर ब्रिज नज़र आ रहा है ये है हमारी M4 मोटरवे, जो कि फैसलाबाद से मुल्तान तक एक ड्यूल कैरिज वे है जिस पर अक्सर मैंने भी जर्नी किया हुआ है, क्योंकि जब हम लोग बाय रोड जाते हैं तो हम इसी मोटरवे से होकर मुल्तान जाते हैं। तो दोस्तों 2:52 पर हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस अराइवल बना रही है चकजुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफार्म नंबर 1 पर हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस को लिया जाता है और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। तो 2 मिनट का यहाँ पर हमारी ट्रेन स्टॉप करेगी और देख सकते हैं आप लोग के जो डिले था हमारी ट्रेन का 10 मिनट वो कवर कर लिया हमारे ड्राइवर साहब ने और राइट टाइम इस वक्त हम लोग चकजुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का। ये सामने आपको दोस्तों मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है चकजुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की। यहाँ से अब हम डाइवर्ट हो जाएंगे खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर और आगे खानेवाल तक अपने जर्नी को हम इसी ब्रांच लाइन पर कंटिन्यू रखेंगे।
दोस्तों इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं फैसलाबाद एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से और हमारे राशिद भाई एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से खड़े थे प्लेटफॉर्म वाली साइड पर। मुझे उनका नहीं पता था कि वो उस साइड पर खड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका यहाँ पर आने का। इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आऊँगा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों इस वक्त हमारी 18 मिलत एक्सप्रेस थ्रू पास हो रही है निशाताबाद रेलवे स्टेशन से, जो कि एक सब स्टेशन है फैसलाबाद का। इसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। तो अभी थोड़ी देर में हमारी 18 मिलत एक्सप्रेस अप्रोच बनाएगी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। ZC30 का लिंक है फैसलाबाद से कराची तक हमारी 18 मिलत एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों अराइवल बना चुके हैं हम लोग फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हमारा PH28311 ट्रेन से डिटैच हो जाएगा और आगे मज़ीद कोचेज़ भी ऐड की जाएंगी, जिसमें बिज़नेस क्लास कोचेज़ भी शामिल हैं और एक नया लोकोमोटिव ZC30 ट्रेन की लीड पर आएगा और लीड करेगा ट्रेन को टिल कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक। दोस्तों ये थी आज की हमारी लीडिंग पावर PH28311 जो कि लाला मूसा से लेकर आए 18 टाउन को फैसलाबाद तक और आगे लेकर जाएगा ZC30, वो सामने ब्रेकमैन के साथ खड़ा है। और GMU 154926 से लेकर आ रहा है हमारा रेक आज का 18 टाउन मिलत एक्सप्रेस का। ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर होगी और साथ ही GU 24564। का कोच यहाँ से डिटैच हो जाएगा और आगे एक कंप्लीट पावर वैन लगेगी। अभी आपने धमाकेदार विसल सुना GU20 का। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। ये था पार्ट 1 खानेवाल से जहानिया ट्रैवल का। वीडियो लंबी हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर इसे करते हैं एंड। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।